करते थे। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा, पूर्वजों को देखा होगा, क्या सरल सहज जीवन होता था, सहजतापूर्ण जीवन होता था, हिल मिल के रहने का जीवन होता था, सामंजस्य और सभी लोग मिल कर के रहने का जीवन जीते थे। पर आज हम लोग के बीच में ऐसा कुछ भी शेष बचा नहीं है। धीरे धीरे करके हम लोग डिवाइड होते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके घर तो बट ही रहे हैं, साथ साथ में दिल भी बढ़ते जा रहे हैं। हमारा प्रेम वात्सल्य भी बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे अपना प्रेम वात्सल्य भी खत्म होता जा रहा है। मात्र मेरा 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 मेरा, ये तेरा 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 तेरा, बस इसमें पूरी ज़िंदगी मेरा तेरे की ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। किसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है? तेरे मेरे की ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। जहाँ सब मिलकर के रहने का एक सूत्र अपनाते थे, एकता और एकाग्रता का, वे सारे सूत्र खत्म हो चुके हैं। आज बस मेरा 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 मेरा, ये तेरा ये तेरा ये तेरा, इसमें सारा हम लोग अपने प्रेम वात्सल्य हो चुके हैं। उन्हीं सूत्रों को पुनः यहाँ पर जीवंत करने के लिए रेकी का संदेश पहुँचाया जा रहा है। रेकी के 5 प्रिंसिपल रूल्सों को हम लोग यहाँ समझ रहे हैं। 5 रूल्स बताए जा रहे हैं। वे रूल्स अपने आप में पूरी जीवन को परिवर्तित करने वाले रूल्स हैं। आप लोग इन जीवन में इन 5 नियमों को यदि जीवन में अपना कर रखेंगे तो जीवन अपने आप में मनोहर, सुंदर और तरोताजगी से ऊर्जावान बना रहेगा। हम लोग पुरानी सोचों को लेकर के जीते हैं या आगे की आने वाली कल्पनाओं में जीते रहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि भूत का जो व्यतीत हो गया है वो अब मिलने वाला नहीं है, और भविष्य में जो हमारा आने वाला है वो पता नहीं कल क्या होगा। आज जिसने अच्छा सुनहरा बना लिया है, जिसका वर्तमान अच्छा है, उज्जवल है, उसका भविष्य उज्जवल होगा, और जिसका वर्तमान उज्जवल नहीं है उसका भविष्य भी उज्जवल नहीं हो सकता। ये सिद्धांत आज की नहीं है, प्राचीन काल से, सदियों से। बस इनको फॉलो करना हमने बंद कर दिया है। हम लोग पुराने जो बीत गया है उसके लिए रो रहे हैं, या फिर आगे आने वाली कल्पनाओं में उड़ रहे हैं कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। करने वाला आज से, अभी से, इसी वक्त से प्रारंभ कर देता है। जिसको कुछ करना है, कुछ करने का जुनून है। काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं, कल से तो ये काम चालू करना ही, कल से तो ये काम प्रारंभ कर ही देंगे, कल से तो हमें ये करना ही है। कल कल के चक्कर में कितने कल निकल गए, और काल ही आ जाता है, काल ऊपर ले जाता है, पर कल कभी नहीं आ पाता है। एक ऐसा सिंबल भी हमारे पास आता है, इस रेकी में एक सिंबल आएगा जब हम लोग चतुर्थ या तीसरे नंबर का लेवल पे आएंगे। वहाँ पर आपको यदि मान लीजिए कदाचित ऐसे बार बार होते हैं कि कल कर लेंगे, आज आलस आ रहा है, कल कर लेंगे, इस सिंबल को आपको मात्र हाथ पे बना रहना है। हाथ पे आप उस सिंबल को बनाइए, उंगलियों से बनाना है, ऐसे नहीं कि कुछ पेंटिंग करके बनाना है या किसी से लिखना है। आपको मात्र हाथों से उसकी इमेजिंग करना है, और इमेजिंग करके आप मुट्ठी बंद करके रख लीजिए। आपको जो भी ये इच्छाएं होती कल करेंगे, आपके अंदर इतना उत्साह बढ़ेगा कि आज ही करने का मन हो जाएगा। ऐसे भी सिंबल इस रेकी के माध्यम से आपको बताए जाएंगे, इसलिए जुड़े रहिएगा और अच्छे से इस प्रयास करिएगा, इसके अभ्यास करिएगा। अभी तो रेकी का स्टार्टिंग चालू हुई, अभी हमने मात्र क्या समझा है, थ्योरी समझी है कि रेकी कैसे थी, क्या आई थी, क्या हुई थी, रेकी से होता क्या है, रेकी हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाएगी, वो कैसे लाएगी, वो सारी चीज़ों को अब प्रारंभ अपन कर रहे हैं। तो पहले सिद्धांत ये 5 नियम, ये 5 नियम फॉलो करेंगे तो आगे के सारे कार्य हमारे जो होने वाले हैं वो सभी हमारे लिए सार्थक सिद्ध हो जाएंगे। और ये 5 रूल्स यदि हमारे जीवन में नहीं आए तो फिर सारे काम, कुछ भी काम होने वाला नहीं है। इसलिए पहला नियम क्या है, आज मैं क्रोध नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। पहला नियम, ये नियम लिख कर के रखिएगा, हमेशा अपने दर्पण के सामने रख लीजिए। जब भी आप आते जाते रहें, दर्पण में चेहरा देखें तो आपको ये 5 संदेश मिलते रहें कि आज मुझे क्रोध नहीं करना है। इसकी पर्ची बना करके अपने जब सोते हैं ना तो अपने दिमाग नीचे रख लीजिए कि आज मुझे क्रोध नहीं करना है, आज मुझे चिंता नहीं करना है। सबसे पहले उठ कर के जैसे ही नींद खुले तो पर्ची उठाइए और पढ़ लीजिए क्या क्या संदेश है कि आज मुझे क्रोध नहीं करना है, आज मुझे चिंता नहीं करना है, आज मुझे सबका आभार मानना है। वो सब अपन धीरे धीरे एक एक का विश्लेषण अभी समझेंगे
चौथा नियम क्या है? आज मैं अपनी काम ईमानदारी से करूँगा। जितने भी काम हैं, एक एक दिन का नियम है। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि पूरे जीवन भर में क्रोध नहीं करूँगा, नहीं, मात्र एक दिन कंट्रोल करिए। आज का नियम पक्का बना लीजिए कि आज मैं क्रोध नहीं करूँगा। आज कैसी भी कंडीशन आ जाए, आज क्रोध नहीं करूँगा। आज आज धीरे 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 करके एक एक दिन का नियम भी हमारे लिए एक पूरे जीवन में सार्थकता ला सकता है। इसलिए ओनली वन डेज, एक दिन का नियम, आज मैं क्रोध नहीं करूँगा। क्योंकि आप सब जानते हैं क्रोध करने के परिणामों को, क्रोध करने के परिणामों को आप सब जानते। एक थोड़ा सा क्रोध करने से कितनी सारी हानियाँ हो जाती हैं, कितनी सारी हमारे शरीर में दिक्कतें आ जाती हैं। हमारा ब्लड सर्कुलेशन अव्यवस्थित हो जाता है, हमारे सारे के सारे हार्मोन्स अव्यवस्थित हो जाते हैं, हमारी सारी मसल्स गड़बड़ हो जाती हैं, सारा का सारा सिस्टम डगमगा जाता है क्रोध करने से। सोच लीजिए, हमारी सारी की सारी प्रकृतियाँ ख़त्म हो जाती हैं। जितनी पॉजिटिव एनर्जी होती है वो नेगेटिव एनर्जी आने के कारण से, क्रोध आने के कारण से सारी पॉजिटिविटी बाहर हो जाती है। इसलिए पूरे व्यवस्थित संतुलित जीवन जीने के लिए आपको एक दिन का नियम बनाना, आज क्रोध नहीं करूँगा। और लिख लीजिए, आपको कोई जाप नहीं करना है, आपको कोई माला नहीं करना है कि आप नमोकार मंत्र की, सरस्वती मंत्र की, गौतम मंत्र की, फलाने मंत्र की, कोई मंत्र की जाप मत करिए। आप जाप क्या करना है? आज मैं क्रोध नहीं करूँगा, आज मैं क्रोध नहीं करूँगी, आज मैं क्रोध नहीं करूँगी, आज मैं क्रोध नहीं करूँगा। यही नियम बना के रखिए। समझ में आ रहा है? तो एकमात्र नियम, पहले दिन का पहला नियम, जब भी हम रेकी को प्रारंभ करेंगे, रेकी के सिद्धांतों को अपनाएंगे और रेकी की जीवन में ऊर्जा को अवतरित करेंगे, तो पहला सिद्धांत रहेगा कि क्रोध नहीं करना है। एक एक दिन का नियम बना के रखना है कि आज मैं क्रोध नहीं करूँगा। क्रोध करने के अनेक उदाहरण हैं कि क्रोध करने से कितनी सारी हानियाँ हो जाती हैं। आपने शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण पढ़े होंगे, ढेरों उदाहरण पढ़े होंगे। एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको बता रही हूँ। एक राजा था और राजा के दरबार में ठंडी के समय पड़ रहा था, तो राजा के दरबार में सभी लोग बैठे थे। कहाँ पर रहते? ठंडी के कारण से। तो मंत्री ने कहा राजा से कि राजा ने काम करते हैं, आप कहें तो अपन लोग धूप निकली हुई है बाहर प्रांगण में, वहाँ पर अपनी सभा लगा लेते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ सारे लोगों को ठंडी लग रही, कोई जवाब भी नहीं दे पा रहा है और मन भी एकाग्रचित्त नहीं हो पा रहा ठंडी के कारण से। राजा ने कहा ठीक है, सबकी मानसिकता है तो चलते हैं। और बाहर प्रांगण में जहाँ धूप आ रही थी वहाँ पर सिंहासन लगाया गया राजा का और सारे दरबारी लोग वहाँ पर जाकर बैठ गए। राज्यसभा प्रारंभ हुई। राज्यसभा के चलते चलते एक व्यक्ति आया और वो व्यक्ति आकर के उसने 2 हीरे लिए हाथ में, 2 हीरे, और दोनों हीरों को राजा के सामने रख के कहा कि राजा ने एक छोटा सा समाधान मेरा भी कर दीजिए। आप इतने सारे लोगों का समाधान करते हैं, मेरा भी छोटा सा समाधान कर दीजिए। और समाधान यदि आप कर देंगे तो मैं 10,000 मोहरें आपको दे दूंगा, और यदि आप समाधान ना कर पाए तो 10,000 मोहरें आपको मुझे देना पड़ेगा। राजा ने कहा भाई इतने सारे लोगों की समाधान मैं करता हूँ, तुम्हारा एक छोटा सा सवाल है तो मैं कर दूंगा, बताइए क्या प्रश्न है। प्रश्न ये है कि ये जो 2 आपको हीरे जैसे दिखाई दे रहे हैं, इनमें एक हीरा है और एक कांच का टुकड़ा है, जो सेम दिखाई दे रहे हैं। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, वजन में कोई फ़र्क नहीं है, लाइटनेस सब कुछ व्यवस्थित है, एक से सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं। आपको ये पहचान के बताना है कि इनमें हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। राजा ने कहा कि अरे कोई छोटी सी बात है, बता देते हैं। हाथ में लिया, काफ़ी देर तक लिए रहे। राजा ने देखा भाई 10,000 मोहरों की बात है, यदि गलत बता दिया तो 10,000 मोहरें देना पड़ेगा। तो राजा ने बहुत सोच समझ करके कोई जवाब ना दे पाया। राजा ने कहा मंत्री पर आप देखिए। मंत्री ने देखा, मंत्री को समझ में नहीं आया। संतरी ने देखा, कोषाध्यक्ष ने देखा, खजांची ने देखा, सभी लोगों ने सभा में जो बड़े श्रेष्ठ विद्वान पुरोहित वगैरह बैठे थे, सबने उन दोनों को देखा, पर पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि दोनों में कोई भी अंतर, कोई भी फर्क नहीं, कोई भी फर्क नहीं। अब राजा ने हार मानना निश्चित कर ली कि भाई अब तो मुश्किल है, क्योंकि इतने बड़े बड़े हमारे पास विद्वान बैठे हैं, पुरोहित बैठे हैं, वो तक नहीं बता पाए हैं, तो अब बताना तो मुश्किल ही है। और हार मारने का संदेश देने ही वाला था, उस व्यक्ति को कहने ही वाला था कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा। इतने में ही सब बहुत सारी भीड़ भी एकत्रित हो गई थी
इस चीज़ को, इस नज़ारे को देख कर के काफ़ी सारे गांव के लोग एकत्रित हो गए थे। गांव के लोगों में ने भी देखा कि ये क्या चल रहा है, और वहीं पे एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हुआ था। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि राजन, यदि आप मुझे आदेश करें तो मैं इनको एक पल में देख करके बता सकता हूँ कि इनमें से हीरा कौन सा और कांच कौन सा है। राजा हंसने लगा कि हमारे पास इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, पुरोहित हैं, ज्ञानी हैं, सभी लोग जो कितने समय से अध्ययन करते आ रहे हैं, वे लोग नहीं बता पाए। तू वृद्ध हो चुका है, 80 साल का वृद्ध है, चलना फिरना होता नहीं है, फिर भी कह रहा है कि मैं एक पल में बता दूंगा। सभी लोगों ने कहा कि राजन फिर भी एक बार मौका दे दिया जाए। राजा ने कहा ठीक है, आप सब कहते हैं तो दे देते हैं। उस वृद्ध व्यक्ति को बुलाया गया, उसके हाथ में दोनों हीरे रखे गए। एक हीरा है, एक कांच का टुकड़ा है। पहचानना बड़ा नामुमकिन हो रहा है, पहचानना बड़ा कठिन है। और उस वृद्ध व्यक्ति ने हाथ में लिए, और हाथ में लेते ही एक क्षण में ही बता दिया कि ये हीरा है और ये बचा हुआ कांच है। समझ में आ रहा है? ये हीरा है और ये कांच है। जो व्यक्ति पूछने वाला आया था उसने कहा कि ये जो दादाजी ने जवाब दिया है एकदम सही जवाब, और मैं आपको राजन 10,000 मोहरें देता हूँ। उस व्यक्ति ने 10,000 मोहरें दे दी। अब राजा को आश्चर्य इस बात का हुआ कि हम लोग इतनी देर से देख रहे हैं, उस हीरे को और कांच को पहचान नहीं पाए, और इस वृद्ध व्यक्ति ने एक क्षण में पहचान कर बता दिया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच है। ऐसा क्या जादू कर दिया, ऐसा क्या पहचान कर ली इसने। तो राजा ने पूछ लिया कि दादाजी आप बताइए कि आपने कैसे पहचान लिया एक क्षण में कि ये हीरा है ये और एक कांच का टुकड़ा है। तो उस समय उन दादा ने जी ने कहा, उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि राजन, इसको पहचानना कोई बहुत कठिन काम नहीं, पहचानना बहुत ईजी है, बहुत सरल है। आप जैसे ही मैंने हीरे को और कांच को रखा, आप इतने देर से धूप में बैठे हुए हैं और आप सब यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ एक दूसरे देखते जा रहे हैं, और गर्मी बहुत पड़ने लगी, बाहर से धूप की तपन भी ज़्यादा है। और जैसे ही मैंने हाथ में रखा तो एक गर्म था और एक ठंडा था। क्या था? एक गर्म था और एक ठंडा था। और राजन, ये सिद्धांत है प्रकृति का कि कांच हमेशा धूप को मिलते ही गर्म हो जाते हैं, धूप लगते ही कांच गर्म हो जाता है, और हीरे को कितनी भी धूप लग जाए कभी गर्म नहीं होता। समझ में आ रहा है आपको? कितनी बड़ा सिद्धांत है, यहाँ पर आप समझ लेंगे तो निश्चित तौर से जीवन के सिद्धांतों को समझ लेंगे, अध्यात्म को समझ लेंगे। कई लोग ये कहते हैं कि ये रेकी जो चल रही है, अरे भगवान के भरोसे कुछ नहीं होता, सब पूर्व के कर्म है, पूर्व कर्म है। हमने पूर्व के कर्म भी तो वर्तमान में ही बांधे हैं। पहले कभी बांधे होंगे, आज भोग रहे हैं, आज बांधेंगे तो कल भोगेंगे। यदि हम प्रभु परमात्मा पर श्रद्धान रखते हैं, उनकी भक्ति आराधना करते हैं, एक ही साधन हमारे पास कर्मों के बंधन से बचने का है, वो है परम प्रभु आराधना करना, भगवान की आराधना करना, अपने गुरुओं की आराधना करना। इसके अलावा और क्या करोगे? दया करिए लोगों पर। अभी 5 सिद्धांत जो आ रहे हैं, 5 सिद्धांतों में सारे धर्म समाहित हो जाते हैं। देखिए, उस वृद्ध व्यक्ति ने क्या कहा कि जो कांच होता है वो गर्म हो जाता है धूप के लगते ही, और हीरा कभी गर्म नहीं होता है। मित्रों, वैसे ये याद रखना कि अच्छे व्यक्ति, कीमती व्यक्ति कभी भी छोटी छोटी बातों में नाराज नहीं होते। कभी भी बड़े विशाल हृदय वाले व्यक्ति, महान व्यक्ति, दिल के विशाल व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति वही हैं जो छोटी छोटी बातों को लेकर के किसी से नाराज नहीं होते, क्रोध नहीं करते, अपने आप को मजबूत बना कर रखते हैं और जल्दी पिघल जाते हैं। छोटी सी किसी ने बात की, जवाब दे दिया तुरंत। छोटी सी किसी ने बात कहा, आप नाराज होकर बैठ गए, अपना सिर चढ़ा के बैठ गए, आंखों पे तरतराहट आ गई, नाक लाल हो गई है। तो ये जो काम है, ये निम्न लोगों के लोग हैं, जिनकी सोच कमज़ोर है, जिनकी विचारों का स्तर कमज़ोर है, जिनकी विचारधाराएं बहुत कमज़ोर हैं। ऐसे लोग थोड़ा सा यदि मान लीजिए टेंशन आ जाए, स्ट्रेस आ जाए, कुछ भी विकल्प आ जाएँ, तो उनके पास एक ही सिद्धांत बचता है कि अब फांसी लगा के मर जाइए, बस, और कुछ नहीं। पर मजबूत बुलंद इरादे वाले लोग कहते हैं कि नहीं, एक ही मुसीबत आई है,
ऐसी अनेक मुसीबत भी आ जाएं तो भी ये हृदय इतना विशाल है कि मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, चीरता हुआ आगे मुसीबतों को आगे बढ़ कर के अपने आप को आगे निकालना है। आचार्य विद्यासागर जी का नाम यहाँ पर काफ़ी शागी लोग जुड़े हैं, जानते होंगे। आचार्य महाराज का विहार चंद्रगिरी पर्वत से और पपोरा जी के लिए चल रहा था। पपोरा जब प्रतिभा स्थली का निर्माण होना था और लगभग मान के चलिए 400-500 किलोमीटर का विहार था और लगभग मार्च अप्रैल की गर्मी में बिहार चालू था और चलते आसपास यहाँ टीकमगढ़ के आसपास कहीं आना हुआ आचाशी का। और वहाँ पर जब आचाशी के पैरों में बिल्कुल लाल पड़ चुके थे, बिहार करना, जैन साधु पैदल चलते हैं, एक बार भोजन लेते हैं, ना कोई ओढ़ना, ना बिछाना, ना पंखा, ना एसी, ऐसी स्थिति में चलते चले जा रहे थे पैदल सारे साधु, जवान साधु, कोई 25 साल का, कोई 35 साल का। एक बार भोजन करना, उसी समय पानी पीना, ना दिन भर पानी पीना, अंतराय आ जाए तो वो अलग पालना, ऐसी कंडीशन में बिहार करते हुए जा रहे थे। एक किसी सज्जन व्यक्ति ने आचार्य से कहा कि आचार्य आप इतना बिहार करते हैं, इतने चलते जाते हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं, लगभग आज 35 दिन हो गए आपको चलते चलते, पर भी आप रुक नहीं रहे, 1-2 दिन रेस्ट करिए फिर चलिए, रेस्ट करिए फिर चलिए, तो आपके पैर थकते नहीं हैं क्या? क्या कहा? आचार्य आपके पैर थकते नहीं हैं क्या? तो आचार्य ने बहुत सुंदर जवाब दिया, जिसके पास भी पेन और कॉपी हो लिख करके रख लीजिए। आचार्य ने कहा कि भैया आप मेरे साथ चल रहे हैं, 1 घंटे में आप थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, और आपने कहा कि आचार्य आप थकते नहीं हैं क्या? तो भैया हम अपने रास्ते पैरों से तय नहीं करते हैं, हम अपने रास्ते पैरों से तय नहीं करते हैं, हम अपने रास्ते बुलंद इरादों से तय करते हैं। क्या करते हैं? बुलंद इरादों से तय करते हैं। हमने इरादा यदि ठान लिया है कि 400-500 किलोमीटर कितनी भी दूर हो, जब तक मंजिल नहीं आएगी तब तक हमें रुकना नहीं है, चलना है। कैसी भी परिस्थिति आए, परिस्थिति इतनी कठिन नहीं होती जितना कि हम मजबूत हैं। इसलिए वो गाना आपने सुना होगा, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें कितनी बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा कितना बड़ा है। इसलिए कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं है जो हमसे समाधान ना हो पाए। समझ में आ रहा है? ये सोच को निर्मित कीजिए, रेकी इसी का नाम है। जब व्यक्ति पावरफुल हो जाता है, अपने सोच के प्रति मजबूत हो जाता है, एनर्जी से भर जाता है, और जब एनर्जी से भर जाता है तो वो दूसरों का उपचार करने लगता है, खुद का उपचार होता है। खुद के अंदर से ऐसी एनर्जी निकलने लगती है कि आसपास आने वाला व्यक्ति भी उसको देखना चाहता है, उसको सुनना चाहता है, उसको उसके पास बैठना चाहता है। और जो फालतू के लोग बक 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 करते रहते हैं, उल्टी सीधी यहाँ की निंदा, उसकी चुगली, इसकी निंदा, उसकी चुगली, इस चबूतरे पे बैठे, उस चौतरे पे बैठे, ये मोबाइल लगाकर उसने ऐसी कह दी, उसने वैसी कह दी, उसका ऐसा और उसका वैसा। ये फालतू के जो लोग होते हैं, इनके दिमाग में मात्र कचड़े के अलावा कुछ नहीं भरा। और ऐसे लोग ना कभी एनर्जेट होते हैं, ना दूसरों के लिए हित कर सकते हैं, ना खुद के जीवन में हित कर सकते हैं। एक पुस्तक निकली हुई है, मैं उस पुस्तक का आपको नाम बताऊंगा। उस पुस्तक में ये लिखा है कि किस विचार के आधार पर कौन सा रोग प्रकट होता है। यदि आप सास बहू हैं, नंद देवरानी हैं, आप कोई भी जो भी रिलेशनशिप आपके आपस में हैं, और या मान ली अदरवाइज कोई और से आपके किसी भी प्रकार का कोई आपस में मनमुटाव चल रहा है, किसी से आपका लेना देना बिगड़ गया है, किसी प्रकार का तू मैं हो गई है, और आपस में आप एक दूसरे के प्रति निरंतर कुड़ते रहते हैं, जलते रहते हैं, आचार्य कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं, क्योंकि उनके सारे के सारे हार्मोन्स वैसे ही जल करके राख हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? जलने का काम मत करिए, जलने से पहले मत जलिए आप। ये बार बार किसी से ईर्ष्या करना, बार बार निंदा करना, बार बार चुगली करना, आप यदि ये सोचते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी हो गई है, या आपका सिर दर्द हो रहा है, आपका हाथ दर्द हो रहा है, आपका पैर दर्द हो रहा है, कुछ भी दर्द हो रहा है, और बार बार आप कहीं भी फ़ोन करेंगे, अरे मेरा तो पेट दर्द हो रहा है, दूसरे को फ़ोन किया, अरे मेरा तो पेट दर्द हो रहा है, कोई भी मिला तो पेट दर्द हो रहा है, किसी से बात हुई तो पेट दर्द हो रहा है, बच्चों से कह रहा है पेट दर्द हो रहा है, पति से कह रहा है पेट दर्द हो रहा है, मित्रों से कह रहा है पेट दर्द। बार बार आप पेट दर्द, पेट दर्द कह रहे हैं, तो
तो आप अपने हार्मोन्सों को और एक्टिवेट कर रहे हैं कि उनको अनएक्टिवेट कर रहे हैं, बताइए आप। और आप रोग को प्रेरित कर रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं बार बार कह करके। बार बार आप उस चीज़ को बार बार दोहराएंगे तो उसके हार्मोन्स और एक्टिवेट होंगे, और एक्टिव होने के कारण से और पीड़ा बढ़ने वाली है। यदि हम अपने माइंड को थोड़ा सा चेंज कर लें तो वो रोग, कोई भी रोग ऐसा नहीं है जिसके कारण से व्यक्ति रोग पीड़ित होता रहे। मान लीजिए आपको कोई ऐसी कोई दिक्कत हुई है और कोई आपका प्रिय व्यक्ति आ जाए, मिलने वाला व्यक्ति आ जाए, उससे बहुत प्रेम है, वात्सल्य आपको, तो आपके पेट दर्द भी दूर हो जाते हैं बातें करते करते, उससे मिलते मिलते। क्यों? माइंड चेंज हो गया है। पर हम माइंड चेंज नहीं करते, हम क्या करते हैं, नहीं पेट दर्द हो रहा है, सुबह से लेके एक ही गीत गा रहे हैं, पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। तो भैया जिस चीज़ को बार बार याद करोगे वही तो होगा। क्या कहा? आप याद किसको करते हो? व्यक्ति समाधान नहीं खोज रहा है, समस्या ही में डूबा हुआ है। समस्या 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 समस्या। और कोई भी समस्या, पॉइंट लिख लीजिए, कोई भी समस्या इतनी कठिन नहीं है जितनी हम उसको सोच सोच के कठिन बना देते हैं। क्या कहा? कोई भी समस्या इतनी कठिन नहीं है जितनी हम उसको सोच सोच के कठिन बना लेते हैं। कोई भी लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है जितना कि हम सोच सोच के उसको बड़ा बना देते हैं। कोई भी चिंता, कोई भी कार्य इतना बड़ा नहीं है जितना हम सोच सोच के उसको बड़ा बना लेते हैं। दिक्कत हमारी सोच की है। सोच की दायरों को थोड़ा बड़ा करने का प्रयास कीजिए। एक स्थान पर घोड़े बिकते थे, घोड़े, और घोड़ों के बेचने के लिए काफ़ी सारे लोग खरीदने के लिए आते थे। काफ़ी मूल्य उनका लिखा हुआ था, सबके मूल्य के अनुसार वो बिक जाते थे। और एक घोड़ा मात्र था जिसको कोई खरीदने नहीं आता था, कोई खरीदने नहीं आता था। काफ़ी बेचारा चिंतित था कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे खिलाया पिलाया सही जा रहा है, सब व्यवस्था, सब कुछ फैसिलिटी सबको बराबर है, पर अन्य घोड़ों को लोग देखते हैं, देख करके खरीद के ले जाते हैं, मुझे ले जाते ही नहीं। सालों निकल गए, बेचारे को कोई खरीद के नहीं ले जाता। वो टेंशन में और दुबला होने लगा, खाना पीना बंद हो गया, उसको भूख खत्म होने लगी, बिल्कुल मरियल होने लगा, हड्डी पैर एक दिखने लगे और बल कमज़ोर रहने लगा, टेंशन स्ट्रेस में हमेशा रहने लगा। मुझे कोई ले जाता नहीं, मुझे कोई खरीदता नहीं, मुझे कोई ले जाता नहीं, मुझे कोई खरीदता नहीं, बहुत टेंशन में था। एक बार कुछ दिन के बाद, सालों के बाद, एक घोड़ा और उसके ही जैसा आया, उसकी नस्ल का एक घोड़ा और आ गया, उसको उसी के साथ में रखा गया। और जब रखा गया तो उस आने वाले घोड़े ने पहले पुराने वाले घोड़े से पूछा कि भाई तुझे खाने पीने नहीं मिलता कि इतना कमज़ोर हो रहा है, टेंशन में बना रहता है? नहीं नहीं, खाने पीने तो सब मिलता, भूख नहीं लगती। क्यों नहीं लगती भाई? भूख इसलिए नहीं लगती है कि मैं सालों से यहाँ रुका हुआ हूँ, सारे घोड़े, हजारों घोड़े मेरे सामने आकर के बिक गए हैं, पर मुझे कोई खरीदने नहीं आता, मुझे कोई देखने नहीं आता, ये टेंशन है। तो जो नया घोड़ा आया तो उसने लात उठाई और एक खींच करके उस पुराने घोड़े में मारी, और पुराना घोड़ा चिल्लाती हुई बोला, भाई तू ये क्या कर रहा है, मार क्यों रहा है? तो वो नया घोड़ा कह रहा है कि साले तू मूर्ख है, तू महामूर्ख है, तू वास्तव में घोड़ा नहीं गधा है। तू क्या कह रहा है? तू घोड़ा नहीं है, तू गधा है। तो भाई वो पूछ रहा है कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है, मैं घोड़ा ही हूँ, मैं गधा नहीं हूँ। तो वो घोड़ा, नया वाला घोड़ा कह रहा है कि तेरी सोच गधों जैसी हो गई है, तेरी सोच गधों जैसी हो गई। क्यों ऐसी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? नया घोड़ा बोल रहा है कि तुझे पता है, जब एंट्री करते हैं, अंदर आते हैं हम लोग, जो घोड़े की प्रांगण बना हुआ है, उसके बाहर जो एंट्री बॉल है, उस दीवार पर सब घोड़ों की नस्ल के पैसे लिखी हुए हैं, कीमत लिखी हुई है, सबकी कीमत लिखी हुई है, और सबसे ज़्यादा कीमत तेरी लिखी हुई है। किसकी लिखी है? सबसे ज़्यादा कीमत तेरी लिखी है, सबसे बहुमूल्य घोड़ा तू है, सबसे ज़्यादा कीमती घोड़ा तू है, इसलिए इतनी औकात नहीं है किसी की कि तेरे के लिए खरीद के ले जाएं। समझ में आ रहा? सबसे कीमती घोड़ा तू है, तेरी नस्ल जो है वो इतनी कीमती है कि तुझे खरीद के ले जाने की औकात नहीं है लोगों की, इसलिए तेरे पास आ नहीं पा रहा है। कोई आएगा जो बहुत कोई बड़ा व्यक्ति होगा, कोई रिच फैमिली से आएगा, वो ले जा सकता है, तेरे हर कोई खरीद के ले जाए, इतनी कीमत नहीं, औकात नहीं है लोगों की। जब उस व्यक्ति ने, उस घोड़े ने सुना तो उसके अंदर एक नई चेतना आ गई कि भाई मैं बहुत
कीमती घोड़ा हूँ, मेरी नस्ल एक बहुत पावरफुल नस्ल है। मेरी जैसे ये सामान्य घोड़े हैं जिनको हर कोई ले जाता है, मुझे खरीदने की हर किसी की हिम्मत नहीं है। ये उसके अंदर ऊर्जा आई, नई चेतना आई, नई उसको रोशनी मिल गई, जीवन में प्रकाश मिल गया। ऐसे ही सोच के दायरे बड़े कीजिए। आप अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझिए। अपने आप को बहुत कमज़ोर समझोगे तो कमज़ोर हो जाओगे, और मजबूत समझोगे तो मजबूत हो जाओगे। इसलिए मजबूत व्यक्ति कभी मजबूर नहीं होते, और मजबूर व्यक्ति कभी भी मजबूत नहीं होते। आप सारे जीवन जो जी रहे हैं मजबूरी के साथ जी रहे हैं। मजबूरी के साथ खा रहे हैं, मजबूरी के साथ सो रहे हैं, मजबूरी के साथ पढ़ रहे हैं, मजबूरी के साथ काम कर रहे हैं। कभी भी मजबूती के साथ नहीं करते, मजबूरी के साथ कर रहे हैं। पत्नी भोजन बना रही है तो मजबूरी में बना रही है। आप मंदिर जा रहे हैं, पूजन करने जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं तो मजबूरी में जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि मंदिर जाना पड़ेगा, पूजन करना पड़ेगा, सामायिक करना पड़ेगा, प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। मतलब करना पड़ेगा, कोई ज़बरदस्ती आपसे प्रेशर दे के करवा रहा है क्या? करना पड़ेगा इसका अर्थ है कि आप मजबूरी में कर रहे हैं, मजबूत होकर नहीं कर रहे हैं। और जिस दिन परमात्मा को मजबूत होकर याद कर लिया जाएगा, उस दिन काम अपने आप बनते चले जाएंगे। एक बार भगवान को मजबूती के साथ याद कर लिया तो सारे काम बन जाते हैं। और मजबूरी में पूरे ज़िंदगी भर भी रटते रहना, राम राम, भगवान, महावीर, हनुमान, कोई भी रटते रहना, कुछ भी रिजल्ट नहीं आने वाला। मजबूती में एक बार रट लीजिए। समझ में आ रहा है? इसलिए अब हम दूसरे प्रश्न पे आ रहे हैं कि आज मैं चिंता नहीं करूँगा। क्या नहीं करूँगा? आज मैं चिंता नहीं करूँगा। सुनिए ध्यान से दूसरे प्रश्न का समाधान। ये 5 सिद्धांत बड़े ही कारगर होने वाले हैं। 5 सिद्धांत ही हमारे जीवन की, पूरी जीवन की धाराएं बदल देने वाले हैं। अंदर का ब्रेन वॉश तो करेंगे ही करेंगे, और हमारे हार्ट का वॉश करेंगे, हमारे पूरी बॉडी का वॉश कर देंगे। बस आपको इनको समझना है और जीवन में उतार करके लाना है। दूसरा सिद्धांत कह रहा है आज मैं चिंता नहीं करूँगा। अरे भाई, चिंता क्यों नहीं करूँगा? भोजन की, पानी की चिंता, अपने बच्चों की चिंता, पत्नी पुत्र की चिंता, पत्नी की चिंता, घर गृहस्थी की चिंता, बहुत सारी चिंताएं करना ही पड़ता है। पर यहाँ पर क्या कह रहे हैं? आज मैं चिंता नहीं करूँगा। विदेश में एक फैमिली की साथ, मतलब एक लड़का और लड़की की आपस में शादी हुई, और शादी करके वो भारत को लौट करके आ रहे थे। विदेश में उन्होंने मैरिज की, शादी की, और भारत को लौट करके आ रहे हैं। जहाज़ से यात्रा करती, समुद्री जहाज़ों से यात्रा करते हुए वापस रिटर्न लौट करके भारत को आ रहे हैं। आते 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 बीच सेंटर में जब जहाज़ आया तो तूफ़ान और आंधी आना प्रारंभ हो गई। और तूफ़ान आंधी के कारण से जहाज़ पूरा का पूरा आगे पीछे दाएं बाएं घूमने लगा, चल नहीं रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है। ऐसी कंडीशन में सब अपने अपने भगवान का नाम लेने लगे, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। अभी अभी शादी हुई है, पत्नी का नाम कोई नहीं लेगा, अपने पुत्र का नाम कोई नहीं लेगा। पर अब जब जीवन संकट में आ गए तो किसका नाम लिया जा रहा है? परमात्मा का नाम। सब जानते हैं कि संकट में मात्र संकट हारा वही है और कोई नहीं। पर हम लोग जब संकट नहीं रहता तब याद नहीं करते, संकट में ही याद करेंगे। अब समझिए ध्यान से, उस समय विपरीत परिस्थिति हो गई, संकट भारी आ गया है, जहाज पूरा का पूरा डगमग 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 हो रहा है। ऐसी कंडीशन में अपने आप को कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, बस भगवान बचाइए, भगवान बचाइए, भगवान का नाम जपे जा रहे हैं। सब लोग अपने अपने आराध्य का नाम जप रहे थे। उसी समय में जो पति था, जिसकी नई नई शादी हुई थी, वो अभी भी जहाज़ पे यहाँ से वहाँ टहल रहा है। वो हंसते मुस्कुराते हुए टहलता जा रहा है, इधर जाता कभी उधर जाता है, इधर जाता कभी उधर जाता है, इधर जाता कभी उधर जाता है। पत्नी देख रही है। पत्नी ने कहा कि कैसा मूर्ख इंसान से शादी हो गई, 1-2 दिन पहले पता चल जाता तो क्यों अपनी किस्मत ख़राब करते, वैसे ही बढ़िया थे। जब होती जब देखी जाती, ये कहाँ की भैया, इससे कहाँ की किस्मत फूट गई। भगवान आपने 1 दिन पहले इशारा कर देते, यार पता चल जाता कि दिमाग से बुद्धिहीन व्यक्ति है। तो ऐसी संकट में सब भगवान का नाम जप रहे हैं और ये यहाँ से वहाँ घूम रहा है, कैसा मूर्ख इंसान है। उसने कहा 2-3 बार कि भैया भगवान का नाम जपो, सब लोग जप रहे हैं, जान बचेगी, जान बचेगी, जान बचेगी। पर वो तो सुन ही नहीं रहा, वो तो चलो इधर से उधर घूमता जा रहा है।
पत्नी उठी खड़ी होकर के और पास में आई और कहती कि कैसे मूर्ख इंसान से मेरा नाता हो गया है, हे भगवान मेरी किस्मत फूट गई है, क्या इतना समझ में नहीं आ रहा है, सब भगवान का नाम ले रहे हैं, ये संकट का समय चल रहा है, कब नाव पलट जाएगी, कब मर जाएंगे, इसलिए भगवान का नाम लो, जिंदा बच जाएंगे। तो पति ने आओ देखा न ताओ देखा, अपनी पॉकेट से एक बिल्कुल धार वाला चाकू निकाला, चमचमाता हुआ चाकू, और चाकू रख दिया पत्नी की गर्दन पे। बहुत ध्यान से समझिएगा, चाकू रख दिया पत्नी की गर्दन पे, और पत्नी की गर्दन पे चाकू रखा, और अब कह रहा है पति, अब बताओ तुम्हारा क्या हाल होगा, अब बताओ तुम्हारा क्या हाल होगा। तो उस समय पत्नी कह रही है, बहुत ध्यान से समझिए, पत्नी कह रही है कि मुझे अपने पति पे पूरा भरोसा है कि वो मेरे साथ कुछ नहीं करेगा। क्या कहा? धार वाला चाकू रखा हुआ है गर्दन पे, यदि थोड़ा सा ऐसे कर दिया तो कट के अलग हो जाए गर्दन, उसको रखा है बिल्कुल बाजू में, फिर भी पत्नी क्या कह रही है कि मुझे अपने पति पर भरोसा है कि वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। तो पति कहने लगा कि हे मूर्ख इंसान, जब तुझे मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति पर, ये तेरे पास चाकू रखा हुआ है, मरने वाली है, मरने की स्थिति में है, फिर भी तुझे इतना भरोसा है मुझ सामान्य पति पर कि कुछ भी नहीं होने देगा। चाकू रखा है फिर भी कह रही है, जान हथेली पर रखी हुई है, मरने वाली है, फिर भी कह रही है कि कुछ नहीं होगा, मुझे पति पर भरोसा है। जब तुझे अपने सामान्य पति पर इतना भरोसा है संकट में भी, तो इस संकट में भी मुझे अपने पति परमेश्वर आराध्य भगवान पर इतना भरोसा है कि ऐसे कई तूफान आ जाएं तो भी मेरा बाल बांका होने वाला नहीं। ये होता है विश्वास। चिंता किस बात की? जो व्यक्ति अपने आराध्य, अपने भगवान, अपने परमात्मा, अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा करता है और निरंतर भक्ति आराधना करता रहता है। क्या करता रहता है? जिस व्यक्ति ने हर एक समय में भगवान को याद करके अपने कार्यों की शुरुआत की है, उसके जीवन में कभी भी खुद संकट में पड़ जाएंगे। क्या कहा? उसके जीवन के संकट खुद संकट में पड़ जाएंगे, उसके पास संकट नहीं है। अपन क्या करते हैं? कोरोना आ गया तो ऐसे ऐसे पापी जीव परमात्मा को रट रहे हैं जिन्होंने कभी जिह्वा पे भगवान का नाम नहीं लिया था, जिन्होंने कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया था, वे भी कोरोना के समय में भगवान का नाम रटने लगे, भगवान का नाम रटने लगे। क्यों रटने लगे? कि भैया ये संकट टल जाए। मतलब जानती दुनिया का हर व्यक्ति, चाहे पागल हो, चाहे होशियार हो, समझदार हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, हल्का हो, पतला, कोई भी हो, जानता हर व्यक्ति की संकट में बाबा ही काम आने वाला है, संकट में भगवान ही काम आने वाला, भगवान की भक्ति आराधना ही काम आने वाली है, भक्ति की शक्ति से ही सारे संकट टलने वाली है, सब जानते हैं। किंतु हम एक ऐसे नासमझ इंसानों की कैटेगरी में आते हैं कि जब संकट आता है तब तो भगवान को याद करते हैं, पर जब हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हो जाती हैं, एसी में बैठे हैं, कूलरों में बैठे हैं, पंखे चल रहे हैं, गाड़ियां हैं, नौकर लगे हैं, अब भगवान याद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस दिन हमें संकट आएगा उस दिन याद करेंगे, पर ये भूल गए हैं कि ये सारी चीज़ें किसने दी हैं, और हर चीज़ का बैलेंस रहता है, बैलेंस की एक लिमिट रहती है। बैलेंस की लिमिट जब ख़त्म होने लगेगी तो फिर ये दिक्कतें फिर से आने लगेंगी। इसलिए बैलेंस चेक करते रहिए और डलवाते रहिए, अन्यथा बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाला बैलेंस, मोबाइल का बैलेंस तो आप तुरंत डलवा लेते हैं, पर ये बैलेंस ख़त्म हो गया तो फिर वो बैलेंस डलने के लिए कई जन्मों में इंतज़ार करना पड़ेगा, और फिर संकटों का सामना ही सामना, फिर रोएंगे कि भगवान हम तो इतनी भक्ति करते हैं, हमारे संकट क्यों नहीं टल रहे हैं, हम तो इतनी पूजा कब करते हैं? जब संकट आए तब भगवान को याद करने लगे, और याद करते करते अब कह रहे हैं कि हम तो पूजा करके आए थे, फिर संकट क्यों नहीं टल रहा है? हम तो इतनी भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, जाप करते हैं, तप करते हैं, त्याग करते हैं, अब संकट क्यों नहीं टल रहा है? वही जब सारी फैसिलिटियाँ आपके पास थी, सारी चीज़ें आपके पास थीं, तब कब तक याद किया भगवान को? कितनी बार याद किया? जितनी बार आप फ़ोन पर अपने बच्चों को याद करते, पति को याद किया जाता है, पत्नी को याद किया जाता है, पैसों के नाम लिए जाते हैं, यहाँ वहाँ के उल्टे सीधे नाम लिए जाते हैं,
क्या उतने बार परमात्मा को याद किया जाता है? परमात्मा को मात्र मंदिर में गए और एक बार थोड़ा सा अपन याद करके सिर पटक के आ गए कि चलो भाई बने रहो, औपचारिकता फॉर्मेलिटी करके आए। पर हमें घर में कितनी उत्सुकता से भोजन बनाया जाता है। भोजन जब बनाती हैं माताएं तो इतनी एकाग्रता से बनाती हैं कि उनको पता है कि नमक डल गया कि नहीं डला है, सीटी 2 आ गई हैं कि 3 आ गई हैं। यदि तीसरी मंजिल पर आपने कुकर रख कर के आए हैं गैस चूल्हे पर और उसमें चावल पक रहा है, नीचे आप ग्राउंड फ्लोर पर झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगाते लगाते भी तीसरी मंजिल की सीटी आपको सुनाई दे रही है कि 2 हो गई हैं कि 3 हो गई हैं। इतनी एकाग्रता रहती है भोजन बनाने में। और भगवान की आराधना पूजा करते में 8 द्रव्य चढ़ाते हैं तो कभी कभी भूल ही जाते हैं कि कौन सा द्रव्य चढ़ गया, कौन सा रह गया है। होता कि नहीं होता? एक बार यदि होता है तो हैंड रेस करके बता दें, थम्स अप करके देख लीजिए, बहुत बढ़िया। सबके साथ ये होता है। मतलब भगवान की भक्ति मात्र फॉर्मेलिटी के रूप में की जा रही है, बाकी सारे काम तो बहुत इच्छा से किए जाते हैं, है ना। चलिए, तो इसलिए आज मैं चिंता नहीं करूँगा। जिस व्यक्ति को अपने परमात्मा की भक्ति पर भरोसा है वो अपने आप इतना एनर्जेट रहता है, उसको चिंता ही नहीं होती। क्या नहीं होती? कोई विकल्प नहीं होता, चिंता नहीं होती। जैसे एक बार जब वल भक्तांबर हीलिंग चल रही थी, कुछ दिनों बाद फिर से हीलिंग चलने वाली भक्तांबर हीलिंग का, जिन जिन को भी रजिस्ट्रेशन कराना हो, दीदी का जो नंबर आपके पास आया है रेणु दीदी का, उनके पास आप फिर से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं भक्तांबर हीलिंग का 21 दिन का। उसकी भी साधना बहुत अद्भुत रहती है। तो उस समय मैंने बताया था कि चिंता नहीं करूँगा। एक राजा को 8वीं पीढ़ी की चिंता थी, 7 पीढ़ी की चिंता हो गई, पूरी हो गई, 8वीं पीढ़ी की चिंता थी। 8वीं पीढ़ी की चिंता के लिए अब वो यहाँ वहाँ भटकते भटकते एक मुनिराज के पास पहुँचा। उसको पता था कि साधु समाधान कर देते हैं। अब समाधान के लिए जैसे ही पहुँचा तो मुनिराज ने कहा राजा से कि एक नदी के किनारे पर एक कुटिया है, कुटिया में एक दादी, बुढ़िया दादी रहती हैं, वहाँ जाओ, वो समाधान कर देंगे। और सुबह सुबह जाना, प्रातःकाल की बेला में कुछ खाने पीने उनको भेंट स्वरूप ले जाना। भेंट स्वरूप वो कुछ अच्छी अच्छी पकवान लेकर सुबह 5 बजे जा कर के वहाँ पहुँच गया। और दादी की कुटिया बनी हुई नदी के किनारे, दादी की कुटिया के बाहर एक छोटी सी गुड़िया झाड़ू लगा रही है। ये संदेशों को सुन लीजिए, ये छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवंतता पैदा कर देती, हमारे हार्मोन्सों को एक्टिवेट कर देती, हमें लगने लगता है कि वास्तव में क्या क्या है। उस छोटी सी गुड़िया झाड़ू लगा रही है, दादी बुढ़िया अंदर जाप कर रही है। राजा आया पकवान लेकर के, उस छोटी सी गुड़िया से पूछा कि बेटा तुम्हारी दादी माँ कहाँ है? तो वो गुड़िया कह रही है कि राजन, अभी हमारी दादी माँ भगवान की भक्ति आराधना और ध्यान में लीन है, अभी कुछ देर बाद उठेंगी, आप इंतज़ार कीजिए। ठीक है, राजा थोड़ी देर रुका रहा। 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, आधे घंटे हुए। अब राजा इतनी देर कैसे रुकेगा? राजा है, उसका स्वाभिमान है। राजा नहीं रुक पाया तो उसने कहा कि बेटा कितनी देर बाद उठेंगे? बस कुछ कह नहीं सकते, माँ का जब तक ध्यान लग जाए तब तक उठेंगी, वो तो बाद में उठ सकती हैं। अब राजा ने कहा कि बेटा एक काम करो, ये पकवान लेकर के आया था, ये ले लो, कल फिर से आऊँगा मैं और फिर हम दादी से बात कर लेंगे तुम्हारी से, पर अभी तो तुम ये पकवान लेकर के रख लो। उस छोटी सी गुड़िया ने कहा कि राजन पकवान का क्या करना है, कि खाने के काम आ जाएंगे आपको आज। तो छोटी सी गुड़िया कह रही कि नहीं, आज की व्यवस्था हो गई। क्या कह रही है? आज की व्यवस्था हो गई है, हमें आवश्यकता नहीं, आप ले जाइए। उस राजा ने कहा कि बेटा सुबह की व्यवस्था हो गई है, ठीक है मान लिया, शाम को खा लें। वो कह रही नहीं, शाम की व्यवस्था हो जाएगी, आप विकल्प मत करिए। बहुत ध्यान से समझिए छोटी सी बच्ची क्या कह रही है कि सुबह की व्यवस्था हो गई है, शाम की व्यवस्था हो जाएगी, आप ले जाइए, हमें नहीं चाहिए। राजा ने कहा कि बेटा हो सकता है सुबह की व्यवस्था हो गई होगी, शाम की व्यवस्था हो जाएगी, कल काम आ जाएगा, कल के लिए हो जाएगी व्यवस्था, कल के लिए रख लो। तो छोटी सी बच्ची क्या कह रही है? संदेश लिख लीजिए, ये छोटे छोटे संदेशों को लिख करके आप रखिए और हमेशा याद रखिए। छोटी सी बच्ची कह रही है कि राजन ये आप ले जाइए, हमें ज़रूरत नहीं है, सुबह की व्यवस्था हो गई है, शाम की व्यवस्था हो गई है। राजा कह रहा है कि कल की व्यवस्था हो जाएगी। छोटी सी गुड़िया कह रही कि राजन हमें कल का विकल्प नहीं है। क्यों?
क्योंकि जिसने आज की व्यवस्था कर दी है वो कल की भी व्यवस्था कर देगा, हमें इतनी विकल्प चिंता नहीं है। सोचो आप, छोटी सी बच्ची जिसको अपने परमात्मा पे भरोसा है कि जिसने कल की व्यवस्था आज की व्यवस्था कर दी है वो कल की व्यवस्था करने भी बैठा है, इसलिए हमें विकल्प नहीं, हमें तो परमात्मा की भक्ति आराधना पर भरोसा है। हम अपना जितना होता पुरुषार्थ करते हैं, भक्ति करते हैं और परमपिता परमेश्वर सारे कामों को बनाता है। ये श्रद्धान हमें बनाना पड़ेगा। ये भक्ति करना ये भी पुरुषार्थ है और भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना ये भी पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ से भाग चमकता है। भगवान की भक्ति भाग्य चमकाएगी और आप जो अन्य कार्य करेंगे उस भाग्य से आपका पुरुषार्थ चमकेगा, दोनों कार्य हो जाएंगे। इसलिए आज मैं चिंता नहीं करूँगा, ये आपका आज का दूसरा नियम। तीसरा नियम यहाँ पे बताया है, आज आभार मानूंगा या मानूंगी। जब भी कभी रेकी आप करेंगे तो सबसे पहले आपको हाथ जोड़ने के लिए बताया जाएगा और आपसे कहा जाएगा सबसे पहले आप आभार मानिए। किस किस का? जिसके माध्यम से आपके जीवन में एक अक्षर भी सिखाया गया है, छोटा सा भी कार्य आपके हित के लिए किया गया है। किसी ने यदि आपको एक बूंद पानी भी पिलाया है तो आप उसका आभार कीजिए, सबका आभार कीजिए। जब आपके अंदर आभार कहोगे, आपके मेरे शरीर के लिए आभार हो जिसने मेरे जीवन में इतना सारा काम करने के लिए मुझे सहयोग दिया, मेरी इन आँखों के लिए धन्यवाद हो जो हमेशा भगवान के दर्शन करा रही हैं, पूजन पाठ में सहयोगी बन रही हैं, मुझे अच्छे काम दिखाती, मुझे सारा दृश्य देखने में सहयोगी बनी, इन आँखों का मेरा बहुत बहुत आभार है। सबसे पहले अपनी चीज़ों का आभार कहिए। अभी आगे चल कर के अपन लोग जब शक्तिपात समझेंगे, शक्तिपात एक शक्तिपात होता है जिससे शक्ति को पूरे में एनर्जेट किया जाता है। उसमें हम एक एक चीज़ को हील करके कहेंगे कि आपका धन्यवाद है, आपने ये हमारे लिए सहयोग दिया। फिर उसके बाद अपने माता पिता को धन्यवाद कहिए। प्रकृति के 5 एलिमेंट्स जो हवा मिल रही है, अभी समझेंगे हम एक एक चीज़ को, उसको भी आगे चलेगा। इन सारी चीज़ों को, उपकार को आभार माना जाता है। तो वैसे ही आज मैं आभार मानूंगा, सब जीवों का आभार मानिएगा। आज जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं आप छोटा सा संदेश देना चाहूँगा। यदि आपके घर में बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, तो आप कभी भी बच्चों को अपाहिज मत बनाइए। अपाहिज का अर्थ है कि उन्होंने पानी मांगा, हमने पानी ला के दे दिया, बेटा बेटा तुम बैठो हम लेके आ रहे हैं। भोजन मांगा, हमने ला के दे दिया। बच्चों को ड्राइंग अपने रूम में बैठी हुई अपन ने सारा काम अपन करके दे दिया। आपने बच्चों को कमज़ोर और अपाहिज बना दिया। किसने बनाया? आपने बनाया। अब बच्चे इतने अपाहिज, इतने कमज़ोर हो गए हैं कि आगे चलकर आप बीमार पड़ जाओगे। आप यदि बीमार पड़ जाओगे, 2-3 दिन बीमार रहे तो वे बच्चे 3 दिन भी काम नहीं कर पाएंगे, उनकी हालत ख़राब हो जाएगी और वो आपको बार बार कोसेंगे, हमसे नहीं होता है, हमसे नहीं होता है, और वो आपको बुरा भला कहेंगे। इसलिए बच्चों को इतना पावरफुल बनाइए नहीं बेटा। आप अपने हाथ से ये गिलास लीजिए, ये पानी भरिए और पीजिए, और पानी पी करके आप अपन यथा स्थान पर गिलास रखिएगा। आप भोजन की थाली उठाइए, ये थाली ये रखा है, आप थाली लगाइए, आप खुद करिए। बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाना सिखाइए। पूर्व के गुरुकुल मान लीजिए ख़त्म हो गए हैं, पर आपकी बुद्धि तो ख़त्म नहीं हुई है, ये तो अपन उपयोग करिएगा कम से कम। कि हम लोग पहले तो बच्चे जाते थे गुरुकुलों में, बेचारे नदियों से पानी भर के, झरनों से पानी भर के, कुएँ से पानी भर के लाते, जंगलों से लकड़ियाँ काट के लाते थे। माना कि वे भारी पुरुषार्थ कर लेते थे और पुरुषार्थ करके ही राम जैसे महान व्यक्ति, हनुमान जैसे महान व्यक्तित्व और राम भगवान महावीर जैसे महान चरित्रवान बन करके उन्होंने अपने आदर्शों को आज प्रकट किया है। इतना नहीं करवा सकते, कम से कम इतने निठल्ले, उनसे आलसी मत बनाइए कि नहीं हर काम हम ही कर देंगे। आप अपने काम आज संकल्प करके जाइए कि हम बच्चों से खुद करवाएंगे। यदि आप काम करवाएंगे तो बच्चे हैबिट में आ जाएंगे, आपकी बात मानना प्रारंभ करेंगे। और आपने प्रारंभ से ही उनकी बात मानना प्रारंभ कर दिया है तो आप कभी भी कुछ कहेंगे तो वो आपको ऐसे इग्नोर करके चले जाएंगे जैसे आपकी कीमत मात्र एक कुत्तों की तरह भौंकना है और कुछ नहीं है। देखा है हम लोगों ने, कई घरों में कई स्थान पर जाते हैं, माँ कह रही बेटा सुनो, बेटा अपने चले गए, उनको कोई लेना देना नहीं। वे मम्मी चिल्लाती रहेगी, पिताजी कह रहे हैं बेटा सुनना, वो काम कर देना, पिताजी वे बच्चे पे चले गए, कोई लेना देना।
ये कहाँ से आया? ये आपने प्रारंभ से ही उन बच्चों को आदेश स्वीकार एक्सेप्ट करना सिखाएंगे। आप खुद जैसे ही पहले ही जब भी बच्चे हों, बेटा खुद पानी भरिए, खुद पीजिए, खुद भरिए, खुद पीजिए, तब जाकर वे बच्चे आपके आदेशों को मानने के आदी होंगे और जब भी आप बात कहेंगे तो वो मानेंगे। अन्यथा बड़ी सभाओं में कैसी इंसल्ट करवाते हैं बच्चे आज के, खुद आप लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को अनुभव भी होगा इस बात का कि कैसी इंसल्ट करवा देते हैं हमारे बच्चे। बड़ी सभा में भी अपन ने कुछ बात कही, नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे जाना है, करना है, तो ये देखिए सारे लोग देखते रहते हैं कि ये कीमत है आज के माता पिता की। इसलिए बेहतर ये होगा कि अपने बच्चों को स्वयं आदेशित करने का उनको एक प्रेशर डालिए। प्रेशर मतलब कि कुछ चीज़ें उनको खुद करवाइए, सेल्फ डिपेंड बनाइए, खुद अपने बच्चों से काम करवाइएगा। चलिए, तो अपना प्रश्न क्या चल रहा? आभार मानूंगा। कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन, आप सो भी रहे हैं तो भगवान आपने मुझे सोने का अवसर दिया है, आपका लाख लाख आभार है। सुबह उठ कर के हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे नया दिन, नई रोशनी, नई जीवन जीने की धारा दी है, नए विचार दिए हैं, नया जागृति दी है, नया संदेश दिया है, सूर्य की तरह चमकने का मुझे एक संदेश मिला है, नए आयाम पैदा करने का मुझे संदेश आपने दिया है, आपका लाख लाख शुक्रिया है। प्रातःकाल उठते ही भगवान का आभार करिएगा कि नया जीवन दिया। जैसे ही आप आभार करेंगे तो आपके अंदर सुबह से ही पॉजिटिव एनर्जी आना प्रारंभ हो जाएगी। और अपन लोग क्या करते हैं, सुबह से उठाया व्हाट्सएप चालू, सबसे पहले देवता व्हाट्सएप देवता, सबसे पहले उठाएंगे मोबाइल, मोबाइल के चरण स्पर्श करिए और मोबाइल के अंदर फिर कौन सी देवता? मोबाइल है मंदिर, और मंदिर के अंदर बैठे हैं व्हाट्सएप देवता। उन देवता को हम लोग सबसे पहले उनके स्पर्श करेंगे। आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को?